नक्सलवाद एक ऐसा मामला जिस पर आज तक हर किसी ने अपनी रोटियां सेकी हैं, चाहे वो पिछली सरकारें हों या फिर आज की सरकार या फिर नक्सलाइट लीडर्स। और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर सुदीप्तो सेन और प्रोड्यूसर विजय अमृतलाल शाह अपनी फायदे की रोटी सेकने आ गए बॉक्स ऑफिस पर अपनी नई मूवी जिसका नाम है बस्तर लेकर। मूवी को देखने के बाद एक बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के प्री माइंडसेट की उपज है, जहां सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरफा कंक्लूजन देखने को मिलेगा, जहां नक्सलाइट्स को सिर्फ विलेन की तरीके से दिखाया गया है, ना ही उनकी प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है, ना ही ये दिखाया गया है कि नक्सलाइट आखिर बनते क्यों हैं या उनके लिए क्या ऐसे काम किए जा सकते हैं जिससे कि नक्सलिज्म को खत्म किया जा सके। द केरला स्टोरी जैसी कंट्रोवर्शियल हिट देने के बाद डायरेक्टर के दिमाग में बात आई कि क्यों न फिर से कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर हाथ आजमाया जाए, और उन्होंने बना डाली मूवी बस्तर। जहां उनकी केरला स्टोरी में रिसर्च काफी वीक थी, तो वही सेम उन्होंने गलती यहाँ कर दी। यहाँ पर भी उनकी रिसर्च काफी वीक और पुअर देखने को मिली, जो कि पूरी मूवी को इफेक्ट करती है। मूवी कहीं से भी किसी भी एंगल से आपको रियलिटी के करीब भी नहीं ले जाती है। मूवी पूरी तरीके से बकवास और बदतर है। हेलो एंड वेलकम। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मूवी बस्तर का, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। तो आइए स्टार्ट करता हूँ मैं रिव्यू को। नीरजा राघवन एक कमांडो है और जो पोस्टेड है बस्तर में, और रोल प्ले कर रही आदा शर्मा। पूरी मूवी में आपको नीरजा राघवन नक्सलाइट्स और उनसे साथ मुठभेड़ करते हुए दिखाई देंगी। ओवरऑल पूरी कहानी का प्लॉट ये है। चलिए अब मैं बताने वाला हूँ आपको ऐसे कुछ पॉइंट जिनकी वजह से ये मूवी बहुत ऑर्डिनरी या मैं ये कहूँ बहुत एक बदतर मूवी बनकर रह गई। ऐसा कुछ भी इसमें खास नहीं है जो हमने इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर नहीं देखा हो। आज़ादी से लेकर आज तक कोई ये दावा करके नहीं बता सकता पूरी तरीके से कि नक्सलाइट्स गलत हैं या फिर सरकार या उनकी नीतियां गलत हैं। तो फिर एक 2 घंटे की फिल्म की क्या औकात है जो ये बता सके कि नक्सलाइट गलत है या फिर सरकार है। मूवी को बनाने से पहले की गई रिसर्च इतनी वीक और पुअर है, या ये कहें कि रिसर्च की नहीं गई है। डायरेक्टर ने सिर्फ अपना माइंडसेट पर्दे पर दिखाया है लोगों को। मूवी इतनी इनकम्प्लीट लगती है, ऐसा लगता है कि डायरेक्टर को शायद टारगेट दिया गया था कि इलेक्शन से पहले आपको किसी भी हाल में मूवी को रिलीज करना है, इसलिए उन्होंने आपाधापी में कुछ भी उठा के बना दिया। जब आप एक रियल इवेंट के ऊपर मूवी बना रहे थे तो आपको प्रॉपर रिसर्च भी करनी चाहिए थी, जहां यह भी दिखाया जा सकता था कि एक इंसान नक्सलाइट बनता क्यों है, आखिर उसकी क्या मजबूरियां होती हैं कि वो नक्सलाइट बनता है। सिर्फ और सिर्फ आपने नक्सलाइट को वहां पर यह दिखाया है कि वो लोगों को मार रहे हैं और काट रहे हैं। जब ऑडियंस मूवी देखेगी तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगी, ये डिसाइड नहीं कर पाएगी कि पर्दे पर आखिर चल क्या रहा है। ना ही तो उसमें एंटरटेनमेंट है, ना ही वो डॉक्यूमेंट्री लगती है। वो किसी भी एंगल से ये क्लियर नहीं कर पाते कि पर्दे पर चल क्या रहा है। पूरी मूवी के बीच आपको नक्सलाइट्स और सीआरपीएफ जवान की लड़ाई दिखाई जाती है। आपको लगेगा कि एंड में मूवी किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगी और एब्रप्टली एकदम से मूवी खत्म हो जाती है विदाउट एनी सॉल्यूशन। मूवी के स्क्रीन प्ले की बात करें तो मूवी का फर्स्ट हाफ धीरे धीरे स्टोरी को बिल्टअप करता है, जो आपको बांध के रखता है। भले ही वो लड़ाई के सीन्स हैं पर फिर भी वो आपको एंगेज करते हैं। लेकिन सेकंड हाफ जैसे ही आता है आपको मूवी पूरी तरीके से बोर और इरिटेटिंग लगेगी। मूवी एक रियल टॉपिक के ऊपर है तो डायलॉग्स भी उसके ऑर्डिनरी है, पर हाँ आदा शर्मा के कुछ डायलॉग्स बहुत लॉजिकली और अच्छे हैं। जब आप उनको सुनेंगे तो वो काफ़ी हार्ड हिटिंग है, जो सोचने के लिए आपको मजबूर कर देते हैं कि वाकई में क्या सरकारें इसका सॉल्यूशन निकालना चाहती भी हैं या सिर्फ इसको लटका कर रखना चाहती हैं और अपनी रोटियां यूं ही आगे भी सेकती रहेंगी। मूवी ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई है, इसलिए मूवी में काफ़ी खून खराबा है, जहाँ काफ़ी ब्रूटल सीन्स भी हैं। लोगों की गर्दन भी काटी गई हैं, बॉडियों के टुकड़े भी किए गए। तो ये सीन्स काफ़ी खून खराबे वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और हो सकता है आपको अपसेट भी करें। बात खून खराबे और ब्रूटलनेस की आ रही है तो कुछ सीन्स इसमें वाकई में बहुत दर्दनाक हैं, जैसे लोगों को जिंदा जला देना और एक छोटी सी मासूम बच्ची को जिंदा आग के अंदर फेंक देना। ये सीन काफ़ी डिस्टर्बिंग है। मूवी के अंदर एक पॉइंट है जिसको बहुत बुरी तरीके से मूवी में स्किप किया गया, वो ये कि बस्तर के लोगों की तकलीफ को दिखाया जाना चाहिए था, जो नहीं दिखाया गया। मूवी पूरी तरीके से फोकस करती है नक्सलाइट्स और सीआरपीएफ जवान के बीच की मुठभेड़ को। उन सीन्स को काफी एम्पलीफाई करके
दिखाया गया है। म्यूजिक के नाम पर मूवी के अंदर सिर्फ एक गाना है, वो भी एवरेज या मैं कहूँ थर्ड क्लास है, जिसको आप सुनना पसंद नहीं करेंगे। और बैकग्राउंड स्कोर की अगर बात करूं तो वो ठीक ठाक सा है। मूवी टेक्निकली तो वीक लगती है और विजुअली भी उतनी ही एवरेज दिखाई देती है। चलिए अब बात करते हैं मूवी की कुछ ऐसे पॉइंट जो मूवी में देखने लायक हैं, पर उसके लिए आप इतने पैसे खर्च करें, मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ होंगे। सबसे पहले तो आती है मूवी की लोकेशन या पिक्चराइजेशन। जो लोकेशन यूज की गई है वो काफी रियल लगती है। मूवी के अंदर तारीफ करने के लिए सिर्फ एक चीज है और वो है मूवी की स्टार कास्ट, या मैं ये कहूँ उसकी कास्टिंग। मूवी में जितने कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं वो सारे एप्रोप्रिएट या एकदम परफेक्ट फिट हैं। हर एक कैरेक्टर अपने आप में एक बहुत अच्छा फील देता है ऑन स्क्रीन। उनकी प्रेजेंस सीन को एनहेंस करती है। चलिए अब बात करते हैं मूवी की कास्ट और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। आदा शर्मा फिल्म की हीरोइन कहूँ या फिर मूवी की हीरो, वही मेन लीड कैरेक्टर है इस मूवी की। स्ट्रॉन्ग बिल्ड और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तो उनकी ऑन स्क्रीन विजुअली सबको पसंद आएगी, पर बात अगर एक्टिंग की है तो उन्होंने ऐसा कुछ भी बहुत आउटस्टैंडिंग काम नहीं किया है। एक्टिंग उनकी बहुत एवरेज सी है। इमोशनल सीन्स में तो उनकी एक्टिंग काफ़ी फ्लैट लगी है, बट अगर बात करें जहाँ हार्ड हिटिंग डायलॉग्स की आती है तो वहाँ वो काफ़ी अपीलिंग लगी हैं। अदा शर्मा के बाद अगर कोई कैरेक्टर आपको याद रहने वाला है इस मूवी का तो वो है इंदिरा तिवारी। जी हाँ, ये रोल प्ले कर रही हैं एक वाइफ का जिनके की पति का नेक्स्ट स्लाइड मर्डर कर देते हैं टुकड़े करके। जी हाँ, और जितनी वो ऑन स्क्रीन अपीलिंग और रियल लग रही हैं उतनी ही उनकी एक्टिंग भी रियल लगेगी आप। यशपाल शर्मा इस बार रोल प्ले कर रहे हैं एक लॉयर का। वैसे तो हम उनको मोस्टली मूवीज में बाहुबली या दबंग कैरेक्टर में देखते हैं, पर इस बार उन्होंने काफी इंटेलेक्चुअल और जेंटल लॉयर का रोल प्ले किया है जो सबको याद रहेंगे। राइमा सेन इस मूवी की मेन इंटेलेक्चुअल मास्टरमाइंड विलेन। जब जब वो ऑन स्क्रीन आती हैं काफी इंटेलेक्चुअलिटी वाली बातें करती हैं, पर वो इस मूवी की मेन विलेन है जो लोगों को पसंद भी आएंगी और उनका काम भी अच्छा है। शिल्पा शुक्ला वो रोल प्ले कर रही हैं एक लॉयर का जो डिफेंड करती हैं राइमा सेन को। उनका रोल भी काफी डिसेंट है और एक्टिंग भी उतनी ही डिसेंट है। ओवरऑल इस मूवी के लिए इतना ही कहूँगा कि मूवी काफ़ी जल्दी में बनाई गई है। डायरेक्टर के एक तरफा कंक्लूजन को पर्दे पर दिखाती है। सिर्फ और सिर्फ मूवी के अंदर सिर्फ आपको एवरेज सी एक्टिंग देखने को मिलेगी, ना ही अच्छे डायलॉग्स हैं, ना ही अच्छी स्टोरी है। तो बेटर होगा कि आप इंतज़ार करें मूवी का OTT पे रिलीज़ होने के लिए या फिर किसी चैनल पर रिलीज़ होने का। मैं इस मूवी को दूंगा 4 स्टार आउट ऑफ 10। रिव्यू आपको कैसा लगा आप इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसी के साथ आप सब लोगों को गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग।